The ratio of the pressure P on a swimmer 10 meter below the water surface of a lake to that of the pressure on the surface of water PA is, हमें रेशो पूछा है, डाटा दिया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1 इंटू 10⁵ पास्कल, पास्कल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ख्याल में रखो, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली 10⁵। डेंसिटी वाटर की हमेशा 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हमें एंट्रेंस के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी होती है। क्लियर क्या? यस, ओके। तो हमें क्या पूछा है फिर बताइए, क्या पूछा है? प्रेशर अपॉन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूछा है या ना? मतलब किस कौन सा रेशो? तो फिगर देख लो पहले कि एक वेसल है, इसमें ये लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड भरा हुआ है, और ये इसके अबो जो है एयर में क्या कौन सा प्रेशर काम करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ से वो जो स्विमर है वो ये हाइट h कितना दिया है? 10। यहाँ पे वो स्विम कर रहा है, तो यहाँ का प्रेशर जो रहेगा P, हाँ, तो हमें ये P अपॉन PA पूछा है। क्या पूछा है? तो P क्या रहेगा बताओ बर? P क्या रहेगा? ये PA प्लस HρG अपॉन ये PA। हाँ, तो ये रेशो हमें पूछा है। और बेटा PA कितना दिया है? 10⁵ प्लस H हाइट कितनी दी है? बोलो प्रॉब्लम में हाइट कितनी दी है आपको? 10 दी है। ओके, 10। डेंसिटी कितनी दी है? 1000 यानी 10⁻³ होती है। और G कितनी दी है? 10, है या ना? और फिर से PA कितना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁻। क्लियर क्या? हाँ, ये क्या होगा देखो, 10⁵ प्लस ये 10⁻1, ये 10⁻1, तो 1 + 1 2 + 3 कितना? 10⁵ अपॉन 10⁵। 10⁵ प्लस 10⁵ मतलब 2 बार है ना, तो 2 इंटू 10⁵ अपॉन ये 10⁵। 10⁵ कैंसिल, तो क्या आ गया? 2। तो P अपॉन PA की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 2 मिल गई। ओके, यस। ए यूट्यूब विथ बोथ एंड्स ओपन, देखो यूट्यूब दिखा, दोनों एंड्स क्या है? ओपन टू द एटमॉस्फियर, इज पार्शियली फिल्ड विथ वाटर। पार्शियली किससे भरा है देखो, हाँ, राइट हैंड साइड देखेंगे तो वाटर दिखेगी। ऑयल विच इज इमिसिबल विथ वाटर is poured into one side until it stands at a distance of 10 millimeter above the water level on the other side। देखो दूसरे साइड पे क्या भरा है? ऑयल। और ऑयल जो है वो वाटर से 10 सेंटीमीटर अबो है। हाँ, meanwhile the water rises by 65 millimeter from its original level। 65 मिलीमीटर से वो क्या हुई? राइज हुई। हाँ, तो द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज, ऑयल की क्या पूछी है? डेंसिटी। तो देखो अभी जो आपको वहाँ यूट्यूब दिखाई गई है, वहाँ पे आप कंडीशन क्या देख रहे हैं भाई? ऑयल की लेवल देखो, ऑयल की लोवेस्ट लेवल दिखी क्या? हाँ, और उधर राइट हैंड साइड में देखो उसी हाइट पे BC लेवल देखो बरा, दिखी क्या? हाँ, तो आप मुझे बताओ वहाँ फिगर में राइट हैंड साइड में देखो यूट्यूब जो दिए नीचे पूरा देखो, BC के नीचे पूरा प्योरली क्या है? वाटर है ना? और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? अभी यूट्यूब की जो एक जो हैंड है उसमें ऑयल है, और राइट हैंड साइड में क्या है? वाटर है। यस, तो वाटर की हाइट कितनी हुई देखो, वह 65 + 65 130,
और ऑयल उससे 10 मिलीमीटर ज़्यादा, तो कितनी हुई 140 मिलीमीटर, है या ना। और हमें देखो दोनों लेवल का जो प्रेशर दिया है वो सेम दिया है, क्या दिया है या ना, दोनों लेवल का प्रेशर सेम दिया है, मतलब ऑयल के साइड का भी और वाटर के साइड का भी प्रेशर क्या बोल रहा है, सेम है। वो दिया है ना, पीए दिया है। अरे ऑयल के अप क्या है, एयर, और इधर वाटर के भी अप क्या है, एयर, और वहां मेंशन किया है कि दोनों तरफ वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए, तो प्रेशर कैसा है, सेम है। और प्रेशर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है बताओ, एच रो जी, है ना। हाँ तो देखो फिर एच रो जी इक्वल टू इधर भी एच रो जी, लेकिन अभी एक तरफ क्या है, वाटर, क्या है, हाँ तो ये एच डब्ल्यू, रो डब्ल्यू, जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो सेम ही रहती है। इधर एच ऑयल और रो ऑयल, तो पहली बात तो जी जी क्या हो जाएगा, कैंसल, तो क्या बचा फिर एच डब्ल्यू रो डब्ल्यू इक्वल टू एच ओ रो ओ ऑयल के लिए, हाँ, डब्ल्यू वाटर के लिए। हमें प्रॉब्लम में क्या बोला गया है बोलो, हमें डेंसिटी ऑफ ऑयल पूछी है, क्या पूछी है, डेंसिटी ऑफ ऑयल पूछी है। ओके, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल यानी ये रो ओ पूछा है, तो ये एच डब्ल्यू इंटू रो डब्ल्यू अपॉन एच ओ, बरोबर, यस। तो लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, सो रो ओ इक्वल टू एच डब्ल्यू रो डब्ल्यू अपॉन एच ओ, है ना। अभी हाइट ऑफ वाटर वो कितनी दी है बताइए, हाँ तो ये इधर साइड वर्क में हम लिखेंगे एच डब्ल्यू, ये दी है 130 मिलीमीटर, तो 130 मिलीमीटर को कन्वर्ट कर दो एसआई यूनिट में, 10⁻³ मीटर। एच ओ बताओ, हाइट ऑफ ऑयल उससे 10 मिलीमीटर ज्यादा, मतलब 140 मिलीमीटर, तो ये 140 मिलीमीटर को एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया 10⁻³ मीटर। और डेंसिटी ऑफ वाटर वो तो कभी दी रहती है और नहीं भी दी तब भी वो 1000 रहती है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर रो डब्ल्यू 10⁻³ यानी 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये जो तीनों वैल्यूज है आप इसमें रखिए, तो एच डब्ल्यू आप देखो क्या है 130 इंटू 10⁻³ रो डब्ल्यू अभी बताया 10⁻³ और एच ओ ये है 140 इंटू 10⁻³ कैंसल क्या होगा ये बताओ, 10⁻³ 10⁻³ कैंसल, यहाँ का 0 यहाँ का 0 कैंसल, तो क्या बचा, ये 13/14 है ना, और ये 10⁻³ यानी 1000 होता है ना। तो वेरी सिंपल नहीं, 13,000/14, तो ये 13 1 जा 13, 1 2 3 0 अपॉन 14, तो ये जो वैल्यू है, हाँ ये देखो 13/14 था ना, और ये 1000, 13 छोटा है 14 बड़ा है ना, तो वैल्यू जो है वो 1000 से थोड़ी सी क्या आएगी, कम आएगी, एंड दैट्स वैल्यू कम्स एज 928.6, क्या आता है 8 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर क्या, हाँ ओके। तो ये हमने 1000 से उसको मल्टीप्लाई किया, या यहाँ भी आप पहले वैल्यू फाइंड करते इसके, क्लियर, तो वो कितनी आती, 0.9268 है ना, इंटू 1000 करते तब भी तो वही आता 926.8 kg पर मीटर क्यूब। तो ये आ गई डेंसिटी आपके पास किसकी, ऑयल की। ओके, यस। ए लिक्विड फिल्म इज फॉर ओवर ए फ्रेम MnOP as shown in figure. The wire OP can slide without friction. वायर OP जो है
वो स्लाइड होती है। तो द मास टू बी अटैच टू वायर ओपी, कितना मास अटैच करना चाहिए टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम, उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कितना मास अटैच करना चाहिए। तो चलो देखो, हमें जो फिगर दी है वो फिगर क्या दी है ये बताइए पहले। हाँ, तो ये ऐसी दी है ना फिगर, ये देखो, यम यन ओ पी, और ये जो ओपी जो है ये क्या हो रही है, स्लाइड। इसमें क्या है वो, ये फिल्म है, यस। तो ये फिल्म का क्या रहेगा, अपना सरफेस टेंशन। इस सरफेस टेंशन के कारण क्या होगा कि ये ओपी जो है वो किधर मूव होगी, अप। क्यों, क्योंकि दिस इज द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड सरफेस टू हैव मिनिमम पॉसिबल एरिया एंड टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये इधर अप खींची जाएगी। तो आपको बोला है कि फिर हमने नीचे कितना मास लगाना चाहिए, क्या बोला है, कितना मास हमने लगाना चाहिए कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम यानी बैलेंसिंग में, यानी वो उधर अपवर्ड शिफ्ट ना हो, अपवर्ड यानी इनवर्ड उधर शिफ्ट ना हो, बरोबर है। तो हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है उन्होंने, वो मास फाइंड करने के लिए बोला है। अब मुझे बताओ क्या है हमारे पास सरफेस टेंशन का फार्मूला, T इक्वल टू F/L। एल यानी ये ओपी की लेंथ है ना। लेकिन आपको मालूम है कि ये फिल्म जो ये वायर है, तो वायर पे फिल्म फ्रंट पे भी है और बैक पे भी है, सामने भी है और पीछे भी है। क्योंकि कितनी फिल्म होती है, ये 2 फिल्म होती है, लेकिन वो बहुत ही पतली यानी थिन होती है, इसलिए ये जुड़ जाती है। लेकिन ये वायर पे जो है, कहाँ पे, वायर पे ये फिल्म क्या रहेगी, अप भी रहेगी और डाउन भी रहेगी, है ना। ये अगर वायर है और ये फिल्म है तो ये अप भी रहेगी और डाउन भी रहेगी, बरोबर कि नहीं, यस। तो फिल्म दोनों साइड में है, इसलिए कौन सा फैक्टर आएगा, 2 फैक्टर आएगा। तो इसलिए यहां पे 2, तो फिर T इक्वल टू F, F यानी क्या होता है, mg। तो ये देखो, ये जो फोर्स है F mg, जहां m यानी मास, तो ये उधर खींचा जाएगा F इतने फोर्स से, तो उतना ही फोर्स हम क्या लगा रहे इधर, ताकि ये जो ओपी है वायर वो क्या रहे, इक्विलिब्रियम में यानी बैलेंसिंग में। तो T इक्वल टू mg अपॉन 2L। तो हमें क्या पूछा है उन्होंने, m। तो ये 2L मैं इधर लेके आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2L इंटू टी, यानी ये 2TL, और ये जी इधर है ना, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू, सो m इक्वल टू 2TL अपॉन g। तो ये आ गया फार्मूला, ये मास का, जो मास हमने यहाँ लगाना चाहिए ताकि ये वायर ओपी किस में रहे, इक्विलिब्रियम में यानी बैलेंसिंग में। सो दिस इज द मास टू बी अटैच्ड, ओके, यस। A liquid is contained in a vertical tube of semi-circular cross section as shown in figure. फिगर में आपको एक सेमी सर्कुलर एरिया दिया है। सेमी सर्कुलर मीन्स हाफ सर्कुलर। इफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा क्या है, 0, then the ratio of the force of surface tension on flat surface to curved surface of the tube will be। तो हमें किसका रेशियो पूछा है बताओ, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, किसके ऊपर, फ्लैट साइड के ऊपर और कर्व्ड साइड के ऊपर। क्लियर क्या बोलो, यस। तो हमें सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ हम मैं करके बताता हूं कि उसमें क्या हो रहा है। देखो, तो फिगर हमें दी है कि ये ऐसा कर्व्ड सरफेस दिया है ना, और ये है वो हाफ सर्कुलर ट्यूब, है ना, बोलो। देखो जो फिगर हमें दी है, क्लियर क्या रे बाबा, इस प्रकार से, हेलो। हाँ, तो इसमें क्या भरा हुआ है बताओ, लिक्विड भरा हुआ है, क्या भरा है। तो ये सरफेस कौन सा है, फ्लैट सरफेस, और ये सरफेस कौन सा है,
कर्ड सरफेस है या ना? यस। तो हमें रेशो पूछा है किसका? फोर्स का। मतलब ये पूछा है हमें एफ फ्लैट अपॉन एफ कर्व। ओके, यस यस। तो हमारे पास फार्मूला है, क्या है बताओ बर? टी इक्वल टू एफ बाई एल है या ना? टी इक्वल टू एफ बाई एल हमारे पास फार्मूला है। तो यहां आप मुझे ये बताइए कि टी इक्वल टू एफ बाई एल, तो एफ हमें पूछा है, तो एफ इक्वल टू क्या होगा? तो एफ वैसा ही रखता हूं, ये टी इंटू एल, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट। क्लियर? बोलो यस। अच्छा, तो एफ इक्वल टू टी इंटू एल, तो ये यहां रखो बरा। तो एफ ऑफ फ्लैट इक्वल टू एफ, यानी ये देखो टी इंटू यल। तो इसके लिए यल बताओ, मुझे बताओ, ये उसका सेंटर हो तो ये क्या होगा? रेडियस, और ये भी रेडियस। तो ये लेंथ यल कितनी होगी बताओ बरा फ्लैट के लिए? 2r। मंजूर क्या? और एफ कर्ड यही फार्मूला, एफ इक्वल टू टी इंटू यल। तो अभी यल इसके लिए कितना होगा? ये कर्ड सरफेस, ये आधा है ना? अगर ये पूरा होता तो कितना होता? ये सरकमफरेंस, सरकमफरेंस होता 2 पाई आर है ना? अरे तो आधा कितना रहेगा? ये आधा पाई आर है ना? बोलो। तो आप मुझे बताओ इसमें से क्या कैंसिल होगा? तो टी टी कैंसिल, आर आर कैंसिल, तो 2 बाय, यही आ गया आंसर। ओके, यस।